मैं आप लोगों को एक ऑफर देता हूं, आप सब जितने पढ़ने लिखने वाले हैं, जैसे चित्रांश अभी आया है इंटर्नशिप करने, जो लोग लेखक बनना चाहते हैं वो आपके लिए रोज सप्ताह में एक शो करूंगा मैं। काफी विषय है और मैं नए ऑथर लेखक तैयार करना चाहता हूं। आपको बताऊंगा कैसे रिसर्च करना है, आपकी पुस्तकें भी छापेंगे और आपको पुस्तक पे रॉयल्टी भी मिलेगी, आपके लिए रोजगार के एक अवसर भी खुलेंगे। जैसे मोपला पे याद आया, मोपला सावरकर जी ने फैक्ट को लेकर फिक्शन में लिखा है, कथा लिखा है, पर जिन जिन पुस्तकों के आधार पर मोपला उन्होंने लिखा वो पुस्तक गायब है, अब नहीं है। और मैं उन पुस्तकों को लेकर एक पुस्तक नॉन फिक्शन, मैं ये मोपला रहा सावरकर जी का, लिखवाना चाहता हूं। मैं इतने लोगों का टेस्ट ले चुका हूं, आते हैं, आज के बच्चे उतना मेहनत करने को तैयार नहीं है। और सब मुझे एक इकोसिस्टम बनाना है, उसमें संदीप देव को गौन हो जाना है आगे जाके। मैं ही नहीं सब लिख सकता, फिर मुझे तो कोई ट्रक वाला धक्का मार के उड़ा देगा, फिर आपका सिस्टम गया। जब तक आप नहीं आगे चलोगे, आप चलोगे, मैं चलाने के लिए साथ हूं, खड़ा हूं, एक मार्गदर्शक की भूमिका में आप मुझे ले सकते हो। तो जिन लोगों में, जिन स्त्री में, पुरुष में, बच्चों में, बच्चे माने किशोर वय में, युवाओं में लेखक बनना है, वो मुझसे जरूर संपर्क कीजिए। मैं उनके लिए एक वर्कशॉप भी रेगुलर रखूंगा, महीने में एक वर्कशॉप रख दिया करूंगा। पर आप में एक अंदर एक पागलपन मुझे दिखना चाहिए, जुनून दिखना चाहिए। वो पागलपन मुझे नहीं दिख रहा बच्चों में। सबको जॉब, आप जॉब खुद क्रिएट कर सकते हो। आप जब ऑथर बनोगे, और ये कपोत मीडिया आपको इसकी गारंटी देता है कि आपको बिल्कुल, ईमानदार शब्द क्यों आता है दिमाग में, आपको रॉयल्टी, पाई पाई की रॉयल्टी मिलेगी। लोग नहीं देते हैं, बड़े पब्लिशर भी नहीं देते हैं। तो आप धीरे धीरे आपकी पहचान और आपको पैसा, पैसा जरूरी है इसलिए मैं कह रहा हूं, वो भी बनेगा, लेकिन आपके अंदर एक पागलपन होना चाहिए। मैं ऐसे लोग, व्यक्तियों की खोज में हूं जो लेखन कर सके बड़े पैमाने पे। जो लोग करना चाहते हैं, मैं उनके लिए पूरा एक वर्कशॉप लगातार दूंगा, एक एक चीज पर दूंगा। और इसलिए आपको मैं पहले पढ़ना सिखा रहा हूं, क्योंकि बिना पढ़े लिखने का आपको कोई अधिकार नहीं है, किसी संदीप देव को भी अधिकार नहीं है ना। बिना पढ़े और बिना अनुभव के, ये दो चीज बहुत सबसे महत्वपूर्ण है, अनुभव और पढ़ाई। ये दो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, इसके बिना आपको लिखने का अधिकार नहीं मिलता। और अनुभव घूमने फिरने से बहुत आते हैं। कहा गया है कि एक यात्रा 100 पुस्तकों के बराबर होती है। राहुल सांकृत्यायन, महापंडित राहुल सांकृत्यायन यायावर थे, घूमते फिरते ही उन्होंने पुस्तकों की पूरी श्रृंखला लिख दी। मैं भी आपको आत्मज्ञान या अध्यात्म के अनुभव में उतरने को कह ही नहीं रहा, मैं आपको सांसारिक अनुभव से गुजरने को कह रहा हूं। तो मैं चाहता हूं कि अगली पीढ़ी आए, और इसीलिए भारत में 3 ऋण कहें कभी नहीं उतरते, ऋषि ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण। बिना पिता आपका पूरा जीवन लावारिस है। बिना ऋषि, ज्ञान जो आपने लिया है उसको आगे ले जाना के बिना आप ऋषि ऋण उतार नहीं सकते। और देवताओं जैसे सद्गुण को धारण के बिना आप देव ऋण भी नहीं उतार सकते। इसलिए सनातन ऐसे नहीं है कि बस मोदी जिता दिए, हिंदू हिंदू कर दिए। सनातन तो जीवन है, अंदर की धारा है सनातन। वो करेंगे तो जाके हम चल सकते हैं, ऐसे नहीं। इसलिए जो लोग लेखक बनना चाहते हैं, मेरी विनती है कि मैं आपके लिए उपलब्ध हूं। आप करें, अपनी यात्रा करें। मैं 8-9 पुस्तक तो लिखा ही, हिंदी का अकेला ऑथर हूं जिसकी पुस्तक लाख क्रॉस की, तो आप मुझ पर भरोसा तो कर सकते हो। और ये आंकड़े इसलिए बार बार देने पड़ते हैं क्योंकि दुनिया बिना ढिंढोरा पीटे समझती नहीं। ये दुनिया ही पूरा मार्केटिंग का है। जो बेचारे कहीं खोह में योग कर रहे हैं उनको आप नहीं जानते, लेकिन जो टीवी पे है, इसमें है, आप उनको जानते हो। सच है और सच का सामना कीजिए।
तो मैं चाहता हूँ, मैं नए बच्चों को, नई पीढ़ी को तैयार करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत विषय लिखवाने के लिए एक पब्लिकेशन सिर्फ इसलिए नहीं खुला है कि संदीप देव केवल लिखता रहेगा ना। मनीष ठाकुर जी की पुस्तक आ रही है, अभी अभी इसी सप्ताह आ जाएगी। उनको कितना प्रेरित कर करके जो है कि लिखिए लिखिए लिखिए। ब्लूम्स में 7-8 ऐसे ऑथर हम ले गए कि लिखिए लिखिए लिखिए, और उन सब ने अपनी पुस्तक में कहा है कि संदीप देव ने लिखवाया कि मैं इतने सारे लोग हो जाएं कि अपने आप उसमें पूरा ही जो पंचमकार है ध्वस्त हो जाए दब के। ढेर सारे मुख चाहिए, ढेर सारी हाथ चाहिए, ढेर सारे ब्रेन चाहिए, तब जाके हम लड़ पाएंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप साथ आइए, हम पूरा इकोसिस्टम बना देंगे। सब मिलके बनाए वो नहीं बनेगा, तब जाके बनेगा जब हम साथ चलेंगे।